सी सेक्शन से अगर आपके 2 बेबीज़ हो गए हैं, तो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि पेरेंट्स को क्या प्लान करना चाहिए? कितने बेबीज़ होने चाहिए? अगर सी सेक्शन से ही बेबीज़ बोर्न हुए जा रहे हैं? देखिए, देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस। हुँ, अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। इट इज़ जस्ट नॉट द नंबर्स। हुँ, ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है कि आपने इतने बच्चे पैदा किए और इतना मुसलमानों की आबादी में इजाफा किया। इट हैज़ टू बी अ जिम्मेदारी जहाँ पर आप ये सोचें कि इनकी तरबियत हुँ, किस लेवल की होगी, मैं व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग जो राइट। मैं इस दुनिया को दे रहा हूँ, या व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ द मुस्लिम जो हुँ, मैं इस दुनिया को प्रोवाइड कर रहा हूँ। इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई शख्स इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए 5 बच्चे पैदा कर सकता है और उनकी जिम्मेदारी उस तरह निभा सकता है, नो हार्म। हुँ, बट आई फील कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज़ हार्ड टू डू इट फॉर मोर देन 2 to 3 kids। येस, वो सही कहते हैं ना, बच्चे 2 ही अच्छे। या अच्छा, नॉर्मल डिलीवरी की तरफ अगर जाना हो, कोई खातून या उसकी फैमिली की ये ख्वाहिश हो कि नॉर्मल डिलीवरी से ही बच्चा पैदा हो, तो उसके लिए कौन-कौन सी एहतियातें करनी पड़ती हैं? उसके लिए सबसे पहले तो सब्र करना पड़ता है, जो कि मुश्किल काम है। बिकॉज़ सीरियसली स्पीकिंग, एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए, जैसे मैंने कहा, पहला ये तो ये सब्र चाहिए कि अगर कोई रिस्क फैक्टर और मौजूद नहीं है तो नेचुरल लेबर का इंतज़ार किया जा सके। हुँ, हुँ, सबसे पहली जो इंटरफेरेंस आती है वो तब आती है जब हम 9वें महीने का 1 हफ्ता 2 हफ्ते गुज़रने पे डॉक्टर से कहना शुरू कर देते हैं, मैं थक गया हूँ, मैं थक गई हूँ, आई कांट कैरी इट ऑन। तो हुँ, 9वां महीना तो लग गया, आप मुझे दर्दे लगा के फारिग कर दें। दैट इज़ द राइट, फर्स्ट हिंड्रेंस टू इट, जहाँ आपने नेचर के साथ को ओवरटेक करने की कोशिश की। ओके, उसके बाद ड्यूरिंग लेबर, ये हुँ, बात ज़हन में रहे, लेबर इसलिए कहते हैं कि एक हार्ड प्रोसेस है। इट इज़ हुँ, अ पेनफुल प्रोसेस। उसके लिए प्रिपेयर करना मेंटली अपने आप को लेबर पेन के लिए प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। फैमिली की प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। ओके, मेरा ख्याल है सोशली स्पीकिंग, दी bear in mind it's the junior doctors who will हुँ, be monitoring the labor, and the seniors would come only for delivery. ओके, अगर आपने डिमांड करके एक सीनियर को बिठा दिया है ना, तो ह्यूमन नेचर है वांट टू एग्जामिन अगेन, दोबारा देखूं, शायद बेहतर हो गया हो, दोबारा एग्जामिन करके देखता हूँ वो, और आप बेसब्रे हो जाते हैं। सो राइट, सब्र की बहुत जरूरत है, पेशेंट को, अटेंडेंट्स को, हुँ, डॉक्टर्स को। तो लेबर सब्र मांगता है। सो दैट इज एक्चुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके बाद ड्यूरिंग वाइल यू आर प्रेग्नेंट, अपनी नॉर्मल लाइफ, हुँ, अपनी रूटीन में वॉक, हुँ, स्क्वाटिंग एक्सरसाइजेस, एक हुँ, लिहाज से साउथ एशियंस के पेरिनियम्स आर वेरी गुड फॉर नॉर्मल बर्थ, बिकॉज हमारे यहाँ बड़े अरसे तक स्क्वाटिंग टॉयलेट्स यूज होते रहे हैं। सो स्क्वाट्स आर इन अ नॉर्मल डेली रूटीन, हुँ, as a result of which the laxity in the pelvis and the perineum is quite a bit. हुँ, However, अब हम मॉडर्न हो गए हैं, तो वी शिफ्टेड फ्रॉम द स्क्वाटिंग टॉयलेट्स टू कमोड्स। येस, तो ये वक्त के साथ साथ हम देखेंगे कि लैक्सिटी ऑफ वो जो elasticity ऑफ द पेल्विस थी वो भी कम हुँ, होती जाएगी, एंड वील हैव प्रॉब्लम्स। बट एक्सरसाइज, स्क्वाट, वॉकिंग हुँ। एंड सबर। ओके, सब्र मोस्ट इम्पोर्टेंट। या लेबर पेन की आप बात कर रही हैं, तो लेबर पेन के लिए अक्सर एक इंजेक्शन का भी इस्तेमाल किया जाता है जिसको एपिड्यूरल इंजेक्शन कहा या जाता है। और अक्सर जिन ख़वातीन को ये लगाया जाता है, वो ख़वातीन बाद में कहती हैं जी उस इंजेक्शन के लगने की वज़ह से हमारी कमर में परमानेंटली दर्द रहना शुरू हो चुका है। इस मिथ के बारे में मैं आपसे कुछ जानना yeah, चाहूँगी? sure. So I've worked in England for about 11 years, हुँ, and I've never heard किसी कॉकेशियन या किसी ब्लैक औरत को ये कहते हुए कि मुझे एपिड्यूरल लगाने से कमर में दर्द हुआ है। मैंने इंग्लैंड में भी जब ये बात सुनी, वो किसी साउथ एशियन, हुँ, एंड मोस्ट लाइकली किसी पाकिस्तानी के ही मुंह से सुनी कि ऐसा होता है। सो ये मिथ इज मोर प्रेवलेंट इन पाकिस्तान। हुँ, द अदर थिंग इज कि पहले मेरा ख्याल था, एंड आई वाज वेरी स्केप्टिकल अबाउट इट, कि अच्छा ये जो है ये सिर्फ हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। हाउएवर, अगर हम इसको कोरिलेट करें, हम वी आर अ नेशन जिनको विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है और हमारी बोन्स वीक हैं। हुँ, सो हुँ, द पेन इज नॉट बिकॉज ऑफ द इंजेक्शन। इट्स अ हुँ, स्मॉल नीडल, एक बारीक सी नीडल है। जैसे स्किन पे टीका लगता है, वैसे ही एक इंजेक्शन है जो कि एक्चुअली हड्डी में नहीं लग रहा, बल्कि स्पेस बिटवीन द बोन लग रहा है।
तो अगर हमें यहाँ से ब्लड सैंपल देने के बाद कई सालों बाद यहाँ दर्द नहीं होती, देन सेम प्रिंसिपल अप्लाइज ओवर देयर. हुँ, हाउएवर हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम. विटामिन हुँ, डी डेफिशिएंसी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है और हुँ, हम उसको इससे कोरिलेट कर देते हैं. एक और बात मैं बल्कि इस मामले में कहूंगी, आप तो चूंकि यंग हो, बट कह लो कि हमसे कोई 2 नस्लें पहले भी माएँ डिलीवरी होने पे छिले में पंजीरी बनाती थीं हुँ, और हुँ, उसमें कमर कस डाला जाता था. कि दे थॉट कि स्पाइन को there's समथिंग कॉल्ड कमर कस व्हिच इज पार्ट ऑफ इट. इट मींस कि द बैक एक वाज अ प्रॉब्लम इवन जब एपिड्यूरल एग्जिस्ट नहीं करता था. बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है. तो बॉडी के सारे लिगामेंट्स लैक्स हुए होते हैं. हुँ, उसको राइट पोस्चर की जरूरत होती है. उसको इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ठीक पोस्चर से बैठें हुँ, और आपकी मोबिलिटी ठीक हो, आपका विटामिन डी लेवल ठीक हो, आपका अगेन डेयरी प्रोडक्ट्स का इंटेक अच्छा हो, and you हुँ। will not have that backache that you feel. So not related to epidural. राइट, और इस बात की तस्दीक तो मैं भी यहाँ पे कर दूँगी, क्योंकि मेरी सिस्टर के 3 बेबीज़ हैं और तीनों उनकी जितनी भी डिलीवरीज़ हुई हैं, उसमें उन्होंने इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया है Yeah. एंड शी इज़ परफेक्टली फाइन। I myself, if it is any reassurance to anybody else as well, I'm a mother of 3, all 3 with epidural, and मैं अभी भी 6 इंच की हील पे भाग सकती हूँ. येस, तो ये इस मिथ पे प्लीज़ आप लोग भी मत जाइएगा।